आइए आज हम लोग जो है क्षेत्रफल में एक नया चीज़ पढ़ा जाए। क्षेत्रफल में कमरे में टाइल्स की संख्या बताइए, कमरे के दीवार और फर्श पर लगे टाइल्स की संख्या बताना। यानी किसी कमरे के फर्श पर टाइल्स लगा हो, दीवार पर लगा हो, तो वो कैसे ज्ञात किया गया है कि इतने टाइल्स चाहिए। बिल्कुल सिंपल तरीका है। इसके लिए सबसे पहले जहाँ लगाया जाना है, यदि फर्श पर लगाया जाना है तो फर्श का क्षेत्रफल, दीवार पर लगाया जाना है तो दीवार का क्षेत्रफल। एक चीज़ आपके मन में आ रहा होगा कि दीवार का क्षेत्रफल कैसे लगाएंगे, तो ये दिमाग में बैठा लीजिए, लंबाई और गुणे ऊंचाई। तो आप दीवार का क्षेत्रफल खूब इजीली तरीके से निकाल सकते हैं। और क्षेत्रफल का फार्मूला आपको बताया गया है, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल का फार्मूला है, अपने दिमाग में आप रिपीट करेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई। और उसी मानक के आधार पर टाइल्स का भी क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, दीवार के क्षेत्रफल में या फर्श के क्षेत्रफल में, यानी जो दीवार का क्षेत्रफल हो या फर्श का क्षेत्रफल हो, एक टाइल्स के क्षेत्रफल से आप भाग दे देंगे तो नंबर ऑफ टाइल्स, यानी कितनी टाइल्स लगेंगे, वो प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ सावधानी क्या बरतना है कि दीवार की लंबाई चौड़ाई हमेशा जो है मीटर में होता है और टाइल्स की लंबाई चौड़ाई अधिकतर आपको सेंटीमीटर में होगा। तो उसी को मानक मान करके आपको श्यामपट्ट पर प्रश्न लिखा हुआ है, उस प्रश्न को देखिए और बिल्कुल इजी तरह से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न आप देख रहे होंगे, एक कमरे की लंबाई 20 मीटर है, चौड़ाई 10 मीटर है। कमरे के फर्श पर, यानी जहां आप फर्श देख रहे हैं उस पर जो है टाइल्स लगाना है। और ये देखिए, यह भी बनाया हुआ है, यानी ये क्षेत्रफल निकाल दिया है। सेमी आकार के कितने टाइल्स लगेंगे, यानी कमरे के फर्श का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई और टाइल्स का क्षेत्रफल दिया हुआ है। अंतर क्या है, तो ये आप देख रहे होंगे मीटर में है और ये आपका है सेंटीमीटर में। तो दिमाग में बैठाएंगे, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग यूनिट में होता है, वर्ग इकाई में। यानी कैसे होता है, तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। तो उसी तरह से 1 पर स्क्वायर हो गया, वर्ग मीटर में होता है, यूनिट वर्ग मीटर में होता है। तो इस पर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका, करेक्ट कर लेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया पैमाना, यानी एक वर्ग मीटर बराबर 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। पहला काम। दूसरा काम ये ध्यान देना है कि ये लंबाई मीटर में दिया है, तो आप पहले ही इसको सेंटीमीटर में बदल करके भी कर सकते हैं।
कि 10 मीटर यानी 10 गुणे 100 20, और 10 मीटर तो 10 गुणे 100, 20 गुणे 100, 10 गुणे 100, तो पहले ही सेंटीमीटर में बदल गया, तब इसको बदलने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल इजी तरीका। देखिए, क्षेत्रफल का फार्मूला आपको बताया गया है। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल का फार्मूला लंबाई गुणे चौड़ाई। इसके आधार पर फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल, वही फार्मूला लंबाई गुणे चौड़ाई यानी 20 गुणे 10। अब देखिए, फर्श पर लगे टाइल्स की संख्या बनाया है 25 गुणे 10। अंतर क्या है? ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। तुरंत आप 10,000 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान देने की जरूरत है। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल किसका है? टाइल्स का। ये क्षेत्रफल किसका है? फर्श का। और कन्वर्ट हम लोग क्या किए? मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट किए। फार्मूला क्या है? 1 वर्ग मीटर बराबर 10,000 वर्ग सेंटीमीटर का। और तुरंत आराम से देखिए, आप काट सकते हैं। 10 से 10 डिवाइड हो गया। और यहाँ देखिए, 25 से 25 चौको 100, 4 बार में, तो ये हो गया 400। और 4 दूना 8, 1 2 3, 1 2 3, यानी कितने टाइल्स लगेंगे? 8,000 टाइल्स लगेंगे। कैसे कैसे आया? फिर देखिए, ये देख रहे होंगे, ये ऊपर 20 गुणे 10 क्या है? फर्श का क्षेत्रफल। ये 10,000 क्यों लाए हैं? तो ये मीटर, और ये मीटर जो है सेंटीमीटर में बदला गया है। और ये 25 गुणे 10 क्या है? तो एक टाइल्स का माप। तो फर्श के क्षेत्रफल में टाइल्स के क्षेत्रफल का भाग दे देंगे, तो नंबर ऑफ टाइल्स की संख्या प्राप्त हो जाएगी। टाइल्स की संख्या, टाइल्स की संख्या हो गया 8,000। फार्मूला क्या मिला? 1 वर्ग मीटर बराबर 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। और फर्श यानी जहाँ लगाया जाना है उसका क्षेत्रफल, उसका क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, और एक टाइल्स का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। देख रहे होंगे, 20 गुणे 10, 20 गुणे 10। ये 10,000 क्यों लाए? तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए। ये 25 गुणे 10 क्या है? तो एक टाइल्स, एक टाइल्स का क्षेत्रफल है। तो फर्श के क्षेत्रफल में टाइल्स के क्षेत्रफल से भाग दे देंगे, तो नंबर आप टाइल्स प्राप्त हो जाएगा। करें प्रयास में। देखिए, बिल्कुल इजी है। 16 मीटर 8 मीटर, ये है दीवार की लंबाई और चौड़ाई। फर्श पर ढकने के लिए 8 गुणे 8 आकार में, कुछ नहीं करना है, 16 गुणे 8 बटा 8 गुणे 8। 16 गुणे 8 वाले लाइन में वह 10,000 से गुणा कर देंगे, तो 8 से पहला 8 कट जाएगा, और नीचे वाले 8 से 16 कट जाएगा 2 बार में। और 10,000 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, आप खुद समझ सकते हैं, 20,000। और 20,000 आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। करें प्रयास में। यानी ये हम आपको समझाए कि फर्श पर लगे टाइल्स, ईंट, पत्थर की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, ये आपको बताया गया। फर्श पर फर्श का क्षेत्रफल बटा एक टाइल्स का क्षेत्रफल, और वर्ग मीटर से वर्ग सेंटीमीटर में बदलने के लिए 1 वर्ग मीटर बराबर 10,000, 1 वर्ग मीटर बराबर 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका टाइल्स ज्ञात करते हैं जो फर्श की चर्चा की जाए। अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा दीवार पर कैसे हम टाइल्स लगाना हो तो उसकी संख्या ज्ञात करेंगे। ये आपका टाइल्स वाला है जो लगभग परीक्षाओं में आता है।
इसको 2 बार 3 बार हल करिए। निश्चित रूप से आप कहीं भी टाइल्स की संख्या पूछी जाए तो आप बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।